प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी सूरदास के पदों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं और ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और आपकी आज की वर्कशीट है 44। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, जो पिछले कार्यपत्रक में आपने सन 2020-21 का जो पाठ्यक्रम था क्षितिज भाग 2 पद्य पाठों पर आधारित कार्यपत्रों का आपने अध्ययन कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए। और अब उसी से संबंधित आपको कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है और हमें उनके प्रश्न करने हैं। तो आइए जानते हैं इन अभ्यास के प्रश्नों के बारे में। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपकी अलग से वर्कशीट तैयार कर दी गई है। आइए समझते हैं। जब भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़ करके चले जाते हैं तब गोपियाँ उनके विरह में व्याकुल हो जाती हैं और तब उनको समझाने के लिए वे उद्धव को भेजते हैं। उद्धव और गोपियों के बीच में जो बातचीत होती है उन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? अर्थात गोपी जो है उद्धव को भाग्यवान कहती हैं, उसमें क्या व्यंग्य है? तो प्यारे बच्चों, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य निहित है कि वो भाग्यवान न होकर के क्या है, भाग्यहीन है। अब भाग्यहीन कैसे है वो यहाँ पे समझाया जाएगा कि वो भाग्यवान तो कहती हैं किंतु व्यंग्य क्या दे रही हैं कि आप भाग्यवान नहीं हो, आप क्या हो, भाग्यहीन हो। क्योंकि वे श्री कृष्ण के पास रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा दूर रहे हैं। अर्थात भाग्यहीन कैसे हैं? क्योंकि वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के पास में रहते हैं किंतु फिर भी वे जो है उनके प्रेम से हमेशा दूर रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम से मुक्त रहे, उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ ही नहीं। अर्थात वो प्रेम नाम को जानते ही नहीं कि प्रेम होता क्या है, और हमें समझाने के लिए आ गए हैं। जबकि कोई व्यक्ति एक क्षण भी श्री कृष्ण के पास व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं, कह रहा कि जब तक कोई व्यक्ति एक क्षण भी श्री कृष्ण के पास यदि व्यतीत कर ले तो वो क्या हो जाता है, वो भगवान कृष्ण का हो जाता है। कह रहा किंतु आप तो हमेशा उनके पास में रहते हैं और फिर भी आप जो है उनके नहीं हुए, तो आप प्यार प्रेम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इस प्रकार उन्हें प्रेम बंधन में ना बंधा होने के कारण वियोग की पीड़ा भी नहीं सहनी पड़ती है। अर्थात उनको क्या पता कि प्रेम क्या होता है, प्यार क्या होता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 को जानते हैं। प्रश्न नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो प्यारे बच्चों, जो उद्धव है उसके व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से की गई है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल के ऊपर जल स्पर्श नहीं करता। किससे की गई है? प्यारे बच्चों, जो उद्धव है उसके व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से की गई है। किससे की गई है बच्चों? प्यारे बच्चों, जो कमल का पत्ता होता है हमेशा पानी के ऊपर रहता है, कभी भी पानी की शीतलता को अनुभव नहीं करता है, रहता पानी के अंदर ही। तो इसलिए कह रही हैं कि आप रहते हमेशा कृष्ण के पास में हैं मगर कृष्ण के प्यार को आप कभी समझ नहीं पाए। कह रहा आप तो कमल के पत्ते के समान हैं, कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल के ऊपर ही रहता है, अर्थात जल को स्पर्श नहीं करता, जल की शीतलता का अनुभव नहीं करता, उसी प्रकार से आपने भगवान श्री कृष्ण के प्यार का तो अनुभव किया ही नहीं है। जल में पड़ी रहने वाली तेल की उस गागरी अर्थात मटके से की गई है जिसमें जल घुल मिल नहीं पाता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो जिस गागरी अर्थात मटका जिसके ऊपर तेल लगा हो तो उसमें क्या होता है, जल जो है घुल मिल नहीं पाता क्योंकि तेल के कारण जो है उससे अलग ही रहता है। तो उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से और तेल की गागरी से की है कि जो है जिससे वो उनमें घुल मिल नहीं पाता, क्योंकि तेल की गागरी में पानी घुल नहीं पाता और कमल का पत्ता पानी को कभी स्पर्श नहीं करता। उसी प्रकार से जो उद्धव हैं वो भी भगवान कृष्ण के प्यार प्रेम से वंचित रहते हैं, इसलिए उनकी तुलना कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। इस प्रकार गोपियों के अनुसार उद्धव तो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से क्या है, वंचित
हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 के बारे में समझते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को की वीडियो को शेयर भी करते रहें। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो प्यारे बच्चों, गोपियाँ अपने प्यार प्रेम को व्यक्त कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति। अब क्या कहा है? गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति हारिल पक्षी के माध्यम से की है। हारिल एक पक्षी होता है, उसी पक्षी के माध्यम की है। कह रहा कि जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पैरों में सदैव लकड़ी को पकड़े रखता है, अर्थात उस पक्षी की एक विशेषता होती है कि वो अपने पैरों में हमेशा लकड़ी को पकड़े रखता है, अर्थात उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से हमने भी ये निश्चय कर लिया है कि हम भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये गोपियाँ कह रही हैं। क्या कह रही हैं? ठीक उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण के प्रेम को पूरी दृढ़ता व आस्था से पकड़ रखा है और हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो हारिल पक्षी से अपनी तुलना कर रही हैं कौन? गोपियाँ। प्रश्न नंबर 4, संकलित पद्यों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। अर्थात जो हमने पद्य पढ़े उनमें से कुछ भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं हैं, उनके बारे में हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों, संकलित पद्यों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। अर्थात किसका खंडन किया है? निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। भ्रमर गीत में उपालंब की प्रधानता है। उपालंब होता है प्यारे बच्चों उलाहना, क्योंकि उलाहना ही दे रही हैं गोपियाँ उद्धव को। जब वो मनाने के लिए जाता है तो उसको उलाहने देती हैं और भगवान कृष्ण को भी उलाहना देती हैं कि वो बिना बताए उनको छोड़ करके चले जाते हैं। इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है, अर्थात मन की भावनाओं का चित्रण हुआ है। गोपियाँ अपनी वास्तविक भावनाओं को, मन की भावनाओं को भगवान श्री कृष्ण के प्रति व्यक्त कर रही हैं। और भाषा कौन सी है? इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भ्रमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक एवं मार्मिक व्यंजना की है। अर्थात जो विरह अर्थात बिछुड़ने के बाद जो मन के अंदर भाव प्रकट होते हैं उनको स्वाभाविक रूप से जो है कवि ने मार्मिक व्यंजना के साथ प्रकट किया। अर्थात जो दिल के अंदर भाव प्रकट होते हैं, एक प्रेम के जो भाव हैं, उनको यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है। प्रश्न नंबर 5, गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक् चातुर्य की विशेषताएं लिखी हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, गोपियाँ वाक् चतुर हैं। वाक् चतुर का मतलब होता है बोलने में चतुर, और जो बोलने में चतुर होता है आजकल वही विजेता होता है। जब उद्धव ज्ञान योग का संदेश देते हैं, उद्धव आकर के उनको जो है ज्ञान और योग का संदेश देने लगते हैं, तब गोपियाँ अपनी वाक् चातुर्य से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम व्यक्त करती हैं और बताती हैं कि उन्हें ज्ञान योग नहीं चाहिए। और ये कह कर के उद्धव को क्या करा देती हैं? चुप करा देती हैं। कह रहा हमें तो भगवान कृष्ण का ही वो अनन्य प्रेम चाहिए, हमें ज्ञान योग की ज़रूरत नहीं है, वो तुम अपने पास रखो। गोपियाँ अपने उपालम अर्थात ताने या उल्हानों के द्वारा उद्धव को वाक् चातुर्य में हरा देती हैं, अर्थात उसकी हर बात को काट देती हैं। गोपियों में व्यंग्य करने की क्या है? अद्भुत क्षमता है, अर्थात ऐसे कटाक्ष मारती हैं। और व्यंग्य के बारे में ऐसा होता है, व्यंग्य एक विधा होती है बच्चों, जिसमें ये कहा जाता है कि उसमें बात को सीधे ढंग से न करके के इस प्रकार से कहा जाता है टेढ़े मेढ़े ढंग से कि सामने वाले को बुरा भी न लगे और कहने वाला अपनी बात भी कह जाए, और अपने व्यंग्य बाणों से उद्धव को घायल कर देती हैं। आइए प्रश्न नंबर 6 के बारे में जानते हैं। ये हमारा इस वर्कशीट का अंतिम प्रश्न है। जिस प्रकार उद्धव को गोपियाँ अनेक प्रकार के तर्क देती हैं, वैसे ही आप अपने जीवन की किसी एक घटना को लेकर जिसमें आपको अनेक तर्क देने पड़े हों। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार की अनेक घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में। जैसे मान लो माता पिता हमें शादी में जाने से मना कर रहे हो, तो हम कुछ तर्क देते हैं कि मैं इस काम से जा रहा हूँ, इससे जा रहा हूँ। कई बार हम विद्यालय की टूर पर जाएं तो उसके लिए हमें कई बार पिताजी माताजी मना कर रहे हो, तो उसके लिए भी कुछ हमें तर्क देने पड़ते हैं जिससे वो राज़ी होते हैं। तो एक गतिविधि हम बता रहे हैं, यहाँ पर आप अपने जीवन की वास्तविक घटना को भी लिख सकते हैं। ये केवल आपके लिए दिशा निर्देश है।
एक बार मैं विद्यालय की तरफ से शैक्षिक भ्रमण पर जाना चाहता था। उसके लिए मैंने अपने माता पिता को बहुत सारे तर्क दिए। तर्क क्यों दिए? क्योंकि वो मना कर रहे थे, और तब जाकर उन्होंने मुझे अनुमति दी और कहा कि जाओ बेटा, शैक्षिक भ्रमण पर जाओ और ज्ञान प्राप्त करो, अनुभव प्राप्त करो। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।